हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन्सी यांगवा को लेने आती है और यांगवा ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जैसे ही वो किन्सी को देखता है तो उसे हक कर लेता है। इसके बाद यांगवा का फ्रेंड और किन्सी उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं और उसे कार में बिठाने के बाद यांगवा का फ्रेंड किन्सी से कहने लगा कि मुझे नहीं पता तुम्हारी ये मैरिज फेक है या रियल, बस मैं इतना जानता हूँ कि यांगवा तुम्हें सच में लाइक करता है, इसलिए प्लीज तुम उसे कभी भी हर्ट मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वूफे मिस यूही के पास जाती है और उनसे कहने लगी कि मेरे डैड जीमेई कंपनी के ओनर हैं, तो क्या आप उनके साथ कोऑपरेट कर सकती हैं। इस पर मिस यूही कहने लगी कि जीमेई कंपनी के पास तो काफी सारे क्लाइंट्स हैं और उनके मीडिया से भी अच्छे रिलेशन हैं, अगर हमें उनके साथ कोऑपरेशन करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। वहीं दूसरी ओर हम किन्सी को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से यांगवा को घर लेकर आती है। वो उसे सोते हुए देखकर स्माइल करने लगी और उसे वो सब बातें याद आ रही थी जो यांगवा ने उससे ड्रंक होकर गई थी। इसके बाद वो उस पर एक ब्लैंकेट ओढ़ देती है और फिर उसे किस करके अंदर चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है जहाँ किन्सी जब अपने ऑफिस जाती है तो देखती है कि वहाँ उसकी जगह पर वूफे बैठी हुई थी। किन्सी उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वूफे कहने लगी कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आज से ये मेरा ऑफिस है। तभी वहाँ खड़ी एक एम्प्लॉय किन्सी से कहने लगी कि डायरेक्टर शाओ आपको आपका नया ऑफिस दिखाने के लिए बुला रहे हैं। इसके बाद किन्सी डायरेक्टर शाओ के साथ अपना नया ऑफिस देखने के लिए जाने लगी और वहाँ जाते वक्त सब लोग उसे प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। वो अंदर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है, पर ये सब हकीकत नहीं किन्सी के थॉट्स थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका प्रमोशन हो गया है, इसीलिए उसको नई ऑफिस दी है। इसके बाद डायरेक्टर शाह उसे उसके नए ऑफिस में लेकर जाते हैं जो कि एक रिकॉर्ड रूम था और वो किन्सी से कहने लगे कि हमने 1 घंटे पहले ही वूफे के प्रमोशन के बारे में सुना है, इसलिए हम आपके लिए बस इतना ही प्रिपेयर कर पाए हैं, लेकिन बाद में हम एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद किन्सी मिस यूई से इस बारे में बात करने जाती है, लेकिन एक एम्प्लॉय उसे अंदर नहीं जाने देती क्योंकि वहाँ गेस्ट आए हुए थे। तभी लीडाई आकर किन्सी को वहाँ से ले जाती है और उसे कहने लगी कि मैंने तो यहाँ से रिजाइन कर दिया है और मेरी मानो तो तुम भी यहाँ से रिजाइन कर दो, क्योंकि यहाँ फीमेल लॉयर्स के साथ बहुत भेदभाव होता है। वूफे ने अपने डैड की पोजीशन का यूज करके तुम्हारी जगह ले ली है, उसको अभी 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उसका प्रमोशन हो गया क्योंकि उसके डैड जीमेई कंपनी के ओनर हैं। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुम्हें रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं, जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं यहाँ से इस भेदभाव को भी खत्म कर दूंगी। तभी लीडाई कहने लगी कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, पर यहाँ के रूल्स को बदलना इतना आसान नहीं है और अब तुम्हारे प्रमोशन के भी बहुत कम चांस हैं। ये कहकर वो उसे डायरेक्टर शाओ के पास लेकर जाती है। डायरेक्टर शाओ किन्सी को बताने लगे कि प्रमोशन के लिए 2 लोगों को फाइनल किया गया है, एक आप और एक मिस्टर शैन, और आप दोनों को ही सेम वोटिंग मिली है। तभी लीडाई किन्सी से कहने लगी कि तुम्हारा प्रमोशन होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम एक फीमेल लॉयर हो और मिस्टर शैन का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुनहुई भी मिस यूही की कंपनी में ही काम करने के लिए आ गया है क्योंकि उनकी कंपनी ने अब इनके साथ कोऑपरेशन कर लिया था। मिस यूही उसे उसका ऑफिस दिखाती है और उसे यहाँ ज्वाइन करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी अपना सामान लेने के लिए अपने पुराने ऑफिस में जाती है और उसको देखकर वूफे कहने लगी कि आपको प्रमोशन के लिए सेलेक्ट कर लिया है तो आपको हमें एक ट्रीट देनी चाहिए। इस पर किन्सी कहने लगी कि प्रमोशन तो तुम्हारा हुआ है, ट्रीट भी तुम्हें देनी चाहिए, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी कैपेबल हो कि तुम्हारा इतनी जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। तभी वूफे कहने लगी कि आपको ट्रीट देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहकर वो उसके लिए एक महंगा रेस्टोरेंट बुक करवा देती है और इसके बाद किन्सी वहाँ से अपना सामान लेकर चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी अपने ऑफिस में अपना सामान रख रही होती है, तभी वहाँ जुनहुई आता है और कहने लगा कि मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस के जस्ट सामने ही है। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुम वूफे के डैड की पोजीशन को यूज करके यहाँ तक पहुँचे हो तो मेरे सामने ये शो ऑफ मत करो। इसके बाद जुनहुई अंदर आकर कहने लगा कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रही थी, काश मैं ये पहले ही समझ जाता। तभी किन्सी पूछने लगी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इस पर जुनहुई कहने लगा कि तुमने मुझसे ब्रेकअप के जस्ट बाद ही शादी कर ली और तुम्हारा 2.5 साल का एक बेबी भी है, तुम मुझे पहले से ही धोखा दे रही थी पर मुझे पता भी नहीं चला। तभी किन्सी कहने लगी कि अब पास्ट के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। इस पर जुनहुई कहने लगा कि हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पास्ट की क्या ही इम्पोर्टेंस होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद किन्सी के पास यांगवा का मैसेज आता है जो उसके लिए लंच लेकर आया था। वो दोनों वहीं साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी यांगवा पूछने लगा कि क्या मैंने कल रात तुम्हें कॉल करके कुछ कहा था, क्योंकि मैंने कल बहुत ड्रिंक कर रखी थी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर मैंने तुमसे कुछ कहा हो तो तुम उसे सीरियसली मत लेना।
लेना। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब तुम ड्रंक होते हो तब तुम इतनी सारी रोमांटिक पोएम कैसे बना लेते हो। वही दूसरी ओर हम जुनही को देखते हैं जिसको एक एम्प्लॉय पूरा फ्लोर दिखा रही थी। तभी वो यांगवा और किन्सी को एक साथ लंच करते हुए देखता है, तो ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और उनको देखकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस यूही किन्सी के ऑफिस में आती है और उससे कहने लगी कि तुम इस पोस्ट के लिए मिस्टर शैन से ज्यादा कैपेबल हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पास बस 3 महीने का टाइम है, इसमें तुम्हें अपनी एबिलिटी को प्रूव करना होगा, तभी तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है। इसके बाद किन्सी उसे थैंक्स कहती है और फिर मिस यूही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली डाई रिजाइन कर चुकी है और वो ये कंपनी छोड़कर जा रही होती है। तभी वो यांगवा के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि अगर तुम फ्री हो तो मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ। इसके बाद यांगवा उससे मिलने के लिए आ जाता है और ली डाई उससे कहने लगी कि मुझे पता है तुम दोनों की ये वाली मैरिज भी फेक है। तभी यांगवा कहने लगा कि अगर तुमने मुझे यहाँ ये सब बातें करने के लिए बुलाया तो मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी ली डाई कहने लगी कि मैं आज तुम्हारे प्लान्स को स्पॉइल करने नहीं आई हूँ, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया है क्योंकि वहाँ फीमेल वर्कर्स के साथ बहुत भेदभाव होता है। किन्सी प्रमोशन लेकर उन रूल्स को बदलना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी आसानी से प्रमोशन मिल जाएगा क्योंकि वो एक फीमेल लॉयर है और वो अकेले ये सब नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई उसकी इसमें हेल्प करे जिस पर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हो, और मुझे पता है कि वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पर ही करती है, इसलिए तुमको उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम रैनमेई को देखते हैं जो वेन्यू को डांट रही होती है क्योंकि वो उनके बिजनेस को सही तरीके से नहीं चला पा रहा था। तभी वेन्यू कहने लगा कि मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं ये कंपनी नहीं चला सकता, अगर ये कंपनी मेरे हाथों में रही तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए यही अच्छा होगा कि इसे तुम ही संभालो। तभी रैनमेई कहने लगी कि अगर तुम बिजनेस छोड़कर घर पे रहे तो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप नहीं करेंगे। इस पर वेन्यू कहने लगा कि मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मुझे करियर में आगे क्या करना है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर पे रहकर घर का काम करूंगा और तुम ये बिजनेस संभालोगी, आज से यही मेरा मिशन है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा किन्सी को बताना चाहता था कि वो उसकी प्रमोशन में हेल्प करना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। तभी उसे ली डाई की कही हुई बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर तुम किन्सी को कोई लेक्चर दोगे और फिर हेल्प करने की कहोगे तो वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। ऑफिस में उस पर बहुत प्रेशर रहता है तो तुम्हें उसे रिलैक्स फील करवाते हुए ये सब बातें कहनी होंगी। इसके बाद यांगवा उसे मसाज देते हुए पूछने लगा कि तुमने अपने प्रमोशन के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं। इस पर किन्सी कहने लगी कि अभी तक तो कोई प्लान नहीं बनाया पर जल्दी बना लूंगी। तभी यांगवा कहने लगा कि तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि तुम्हारा एक प्लान फेल भी हो जाए तब भी तुम्हारे पास दूसरा प्लान हो। तभी वो देखता है कि किन्सी को उसकी बातें सुनते सुनते नींद आ गई थी और वो उसको हेल्प करने के बारे में भी नहीं बता पाया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है जहाँ यांगवा किन्सी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और किन्सी यांगवा से कहने लगी कि हमें अपनी वेडिंग सेरेमनी रैनमेई से ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए क्योंकि उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है और उसके काफी अच्छे कनेक्शंस भी हैं, तो इससे हमको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तभी यांगवा किन्सी से पूछने लगा कि तुम अपनी वेडिंग किस तरह से करना चाहती हो। इस पर किन्सी कहने लगी कि मुझे ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वेडिंग में सिर्फ हम दोनों की फैमिलीज हो और बाहर का कोई ना हो। फिर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। इसके बाद वो उसे उसका गिफ्ट दिखाती है और बताने लगी कि मैं तुम्हारे लिए एक और टॉर्टिस लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें ये कल ही देना चाहती थी पर मुझे नींद आ गई थी। तभी यांगवा पूछने लगा कि तुम इसका नाम क्या रखोगी। इस पर किन्सी कहती है कि हम इसे फेरी बुलाएंगे। तभी यांगवा कहने लगा कि ये तो एक मेल टॉर्टिस है तो तुम इसे फेरी कैसे बोल सकती हो। इस पर किन्सी कहने लगी कि ये बहुत प्रीटी है तो मैंने इसका नाम फेरी रख दिया, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम भी मुझे प्रीटी लगे तो फिर मैं तुम्हें भी फेरी बोलूंगी। तभी यांगवा कहने लगा कि तुम मेरी तुलना एक टॉर्टिस से कैसे कर सकती हो। इस पर किन्सी कहने लगी कि ठीक है, तुम्हें ये सही नहीं लग रहा तो तुम मुझे फेरी बुला लेना। तभी यांगवा उसे तुरंत फेरी बोल देता है लेकिन उसको खुद को ये थोड़ा वियर्ड लगा। इसके बाद किन्सी ऑफिस जाने लगी और जाते जाते उससे कहने लगी कि वेडिंग सेरेमनी की सारी प्लानिंग्स तुम कर लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगवा वेडिंग के लिए मेन्यू डिसाइड करने गया होता है और वो उनसे काफी सस्ती डिशेज मंगवाता है। रैनमेई उसे 30% का डिस्काउंट भी दे देती है लेकिन वो उनको भी रिजेक्ट कर देता है और कहने लगा कि अगर इससे भी सस्ता कुछ हो तो वो लेकर आओ। इसके बाद रैनमेई उन्हें वेडिंग का वेन्यू दिखाने ले जाती है। अगले सीन में हम किन्सी को देखते हैं जिसके पास रैनमेई का कॉल आता है और वो उससे कहने लगी कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा कंजूस है, मैंने उसे खाने पर 70% का डिस्काउंट दे दिया, फिर भी उसने सबसे सस्ती डिशेज पसंद की हैं। उसने खाने के लिए भी एक छोटा सा हॉल बुक करवाया
है। यहाँ तक कि उसने तो फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट इन सब के लिए भी मना कर दिया। इस पर किन्सी कहने लगी कि यांगवा ने जैसा कहा है तुम वैसा ही करो। तभी रैनमेई कहने लगी कि उसने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया है। वेडिंग सिर्फ लाइफ में एक ही बार होती है, बाद में देखना तुम दोनों बहुत पछताओगे। वो ये सब कह ही रही होती है कि तभी किन्सी कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैनमेई किन्सी और यांगवा के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने आई होती है। तभी यांगवा अपनी ड्रेस ट्राई करके बाहर आ जाता है जो उसमें काफी हैंडसम लग रहा था। तभी किन्सी भी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर वहाँ आ जाती है और वो भी बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही थी। इसके बाद यांगवा किन्सी की साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी किन्सी का भाई आकर यांगवा से कहने लगा कि किन्सी अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताने वाली है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करोगे और हर मुश्किल में इसका साथ दोगे। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता, मेरा मतलब है कि किन्सी मुझसे ज्यादा स्मार्ट और आउटस्टैंडिंग है, मैं बस इसका एक अच्छा फ्रेंड बनकर रह सकता हूँ। इसके बाद रैनमेई किन्सी से और ड्रेसेस ट्राई करने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग यांगवा और किन्सी का वेट कर रहे होते हैं जो दूसरी ड्रेसेस ट्राई करने के लिए गए हुए थे। उनको काफी देर हो चुकी थी तो वो लोग उनको बाहर से आवाज देते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। वो दोनों उनसे छुपकर वहाँ से चले गए थे क्योंकि किन्सी को एक मीटिंग के लिए जाना था। तभी यांगवा किन्सी से कहने लगा कि तुम इतनी प्रीटी लग रही हो कि हमको एक पिक्चर तो ले लेनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक साथ अपनी पिक्चर ले लेते हैं और फिर किन्सी ऑफिस जाते हुए कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें भी लिफ्ट दे देती हूँ। तभी यांगवा किन्सी से कहने लगा कि अगर तुमको प्रमोशन के लिए मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इस पर किन्सी कहने लगी कि मैं मानती हूँ तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट और जीनियस हो, पर तुम कोई लॉयर तो नहीं हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपना गोल कैसे अचीव करना है। यांगवा उसकी इस बात से नाराज होकर वहाँ से पैदल ही घर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी और उसके सीनियर्स एक साथ एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लोग उससे केस के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे थे बल्कि उससे पानी मंगवाने लगे। कोई उससे कॉफी मंगवा रहा था तो कोई कुछ और खाने की चीजें, जिससे किन्सी को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जब किन्सी ऑफिस से वापस घर आती है तो यांगवा को बताती है कि कैसे सब लोग उसे ऑर्डर दे रहे थे और कहने लगी कि जब तक मैं उनका सामान लेकर वापस आई तब तक मीटिंग खत्म हो गई थी, किसी ने उस केस के बारे में मेरा ओपिनियन तो पूछा भी नहीं। इस पर यांगवा कहने लगा कि मुझे लगता है इसमें तुम्हारी ही गलती थी। किन्सी पूछने लगी कि बताओ मेरी क्या गलती है, लेकिन यांगवा कहने लगा कि अब मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझसे मना कर दिया था। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। किन्सी उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे पता है तुम्हारे पास कोई एडवाइस है ही नहीं तो बताओगे कहाँ से, और फिर उसे स्टूपिड बोलते हुए अपने रूम में चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है जहाँ किन्सी अपने सीनियर से कह रही होती है कि मैंने इस केस के बारे में पूरी स्टडी कर ली है, लेकिन उसका सीनियर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे फ्लाइट के टिकट्स बुक करवाने को कहता है और ये सब जुनूही देख रहा होता है। फिर वो किन्सी को अपने ऑफिस में ले जाता है और उससे कहने लगा कि मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे पास कोई केस नहीं है, पर मेरे पास एक केस है और तुम चाहो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर किन्सी पूछने लगी कि इसके बदले में तुम्हारी क्या शर्त है। तभी जुनूही कहने लगा कि तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। इस पर किन्सी कहने लगी कि मैं एक केस के लिए इतने नीचे नहीं गिर सकती। तभी जुनूही कहने लगा कि फिर जो तुम अभी अभी कर रही थी वो क्या था, तुम एक लॉयर हो फिर भी वो लोग तुमसे टिकट्स, कॉफी ये सब मंगवा रहे हैं, उन्होंने तुमसे बिजनेस से रिलेटेड तो कोई बात नहीं की, मुझे लगता है कि तुम उनकी चापलूसी कर रही हो। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस केस के लिए उनके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ। तभी जुनूही कहने लगा कि तुम्हें ये सब करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, तुम खुद ही अपने आप को लो पोजीशन पर समझने लगी हो। उसकी ये सब बातें सुनकर किन्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ऑफ टाइम पर जब किन्सी के सीनियर्स वहाँ से जा रहे होते हैं तो किन्सी कहने लगी कि आपको एयरपोर्ट तक मैं लिफ्ट दे देती हूँ। फिर वो लोग उसकी कार में बैठ जाते हैं और किन्सी उनको कॉफी पीने के लिए दे देती है। इसके बाद जब वो लोग कॉफी पीने लगते हैं तो किन्सी अपनी कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे उनकी पूरी कॉफी उनके कपड़ों पर गिर जाती है। वो लोग उससे गाड़ी धीरे करने की रिक्वेस्ट करने लगे लेकिन किन्सी ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। इसके बाद अगले दिन जब वो मीटिंग में जाती है तो उसके सीनियर्स किन्सी से कहने लगे कि हमें बर्गर और कॉफी चाहिए। तभी किन्सी कहती है कि हाँ मुझे भी चाहिए। फिर उसके सीनियर्स किन्सी से ये सब लाने को कहते हैं लेकिन वो उनको इग्नोर करते हुए केस के बारे में अपने आइडियाज देने लगी। इसके बाद उसके सीनियर्स को खुद ही अपना अपना फूड लेने के लिए जाना पड़ा और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ।